भगवान शिव ने अपने नन्हे भक्त के लिए मंदिर स्थापित किया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव जिनके भाग्य में जो कुछ नहीं होता है वो भी प्रदान कर देते हैं, और जो उनकी भक्ति करता है तो उसका ख्याल वो स्वयं रखने लग जाते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव हम सबकी रक्षा स्वयं करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक महान राजा हुआ करता था, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, शिव भक्त और जितेंद्रिय था, जिन्हें जीता ना जा सके। शिव के गणों में प्रधान था, सर्वलोक वंदित, सभी लोगों में प्रचलित था। मणिभद्र जी राजा नाम के चंद्रसेन के मित्र हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नाम की एक महामणि प्रदान की थी, जो कौस्तुभमणि और सूर्य के समान तेजवान थी। वह मणि देखने में, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। यानी कि उस मणि को जो भी हाथ में लेता था तो उससे मंगल ही होता था। भगवान शिव के आश्रित में रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को अपने गले में धारण करके जब सिंहासन पर बैठे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति ही उनकी भी चर्चा होने लगी, और चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर आसपास के राजाओं के मन में मणि के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया था। इससे वो लोग चिढ़ने लगे थे। उसके बाद वे सब राजा चतुरंगी सेना के साथ, यानी बहुत सारी सेना, भरी सेना लेकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए तैयार हो गए। वे सब परस्पर मिलके, और उसके साथ बहुत से सैनिक थे, उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में चले गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा की शिव पूजा का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अब घर आने पर उसने कौतूहलवश जिज्ञासा से शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर यानी कुटिया में थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर यानी झोपड़ी में एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक गंध, रस और भी बहुत कुछ वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि सब जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन से दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया। बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की आराधना में ही लगा हुआ था। अब जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गए और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठा देखकर हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह जब न उठा, तब उसने गुस्से में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर फिर से घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके बाद 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली। आंख खोलने पर उस बालक ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के यानी कि वही कुटिया भगवान शिव के प्रताप से, अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। मणियों के चमकीले खंभे उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जुड़ गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को चमका रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वारा सुवर्णमय सोने जैसा दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए थे, चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उनकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित थी, शोभा दे रही थी। यह सब जब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया।
उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान हो गया था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्ण में होकर विचित्र और परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा था। भगवान की कृपा तो देखो, मंदिर तो मंदिर, उसका घर भी, झोपड़ा भी महल बन गया था। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सब मणि रत्न और सुवर्ण जड़े हुए थे, सोने जड़े हुए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके संध्या काल में बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित यानी कि सजी हुई है, एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकार से उसके सभी अंग चमक रहे थे। वह साक्षात देवांगना, देवताओं के समान दिखाई देती थी। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया, अपनी माँ को उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व पहले से बड़ा अच्छा था। उसे महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो संकट जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और भगवान शिव का गुणगान करने लगे और ने आंखों से आंसू बहने लगे। प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से गले से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव जी का यह महत्व देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगरवासी लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गया, तुरंत ही निकल गया। पता भी नहीं चला कि यह रात कैसे गुजर गया। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब राजा एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय पाना कठिन है। ये हमेशा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। जो राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं, उनके साथ विरोध करने से निश्चय ही शिव जी क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब राजाओं ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैर भाव निकल गया, यानी कि वो लड़ना छोड़ दिए। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अद्भुत पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उनके घर पर गए हुए वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। उसके बाद उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते हैं, यानी कि ग्वाले रहते हैं, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। ग्वालों का राजा बन गया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वह प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी के पूजा दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो यह नंद बाबा के पूर्व जन्म की कथा थी। आज से यह गोप कुमार
इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए। हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उस सब राजाओं को देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले और आए और वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिए। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय कथा कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। वह शिव भक्त को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। तो महाकाल भगवान शिव जी की जय। हर हर महादेव। आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।